हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद गोपी। तो बहुत दिनों बाद बच्चों फिर से आपके लिए लेकर चुका हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का टॉपिक वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो आज का टॉपिक है वो बच्चों है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो चलते हैं बिना बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो वॉइस को बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं वाच्य। हिंदी में हम वॉइस को बोलते हैं वाच्य। और जो हमारे वॉइस होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इससे हमेशा अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में और हमेशा आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे पता है आपको एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्टिव का मतलब होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, जो कर्ता होता है वो इसमें काम करता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट माने कि कर्ता, जो काम करने वाला, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है। इसमें जो कर्ता होता है वो खुद काम करता है। इसमें कर्ता क्या होता है? खुद काम करता है। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है? जो कर्ता होता है वो वर्क करता है, खुद वर्क करता है। पर जो पैसिव होता है बच्चों, जो पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं पैसिव में सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा कि एक्टिव क्या होता है। एक्टिव में क्या होता है बच्चों? एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम करता है। ठीक है, और पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। कोई दूसरा बंदा होगा जो सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। जैसे उसको मैं एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा मोहन नाच रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया मैंने बच्चों कि मोहन नाच रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है मोहन है, मोहन नाच रहा है, मोहन अपनी मर्जी से खुद नाच रहा है, मोहन क्या कहते हैं यहाँ पे डांस कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मोहन से नचवाया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल क्या लिखा बच्चों? मैंने मोहन से नचवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मोहन खुद नहीं नाच रहा, मोहन से कोई दूसरा बंदा नचवा रहा है, कोई और पर्सन, अदर पर्सन है जो मोहन से मोहन को नचवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया हमारा पैसिव का एग्जांपल। ठीक है, इसमें क्या हो जाए, मोहन अपनी मर्जी से खुद नहीं नाच रहा, कोई दूसरा बंदा क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे नचवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा बच्चों? ये हो जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मोहन नाच रहा है, तो मोहन खुद अपनी मर्जी से नाच रहा है, खुद नाच रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो बच्चों याद रहेगा जिसमें सब्जेक्ट जो करता होता है, खुद वर्क करता है, खुद काम करता है, वो हमारा एक्टिव होता है। और जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है, वो हमारा हो जाता है पैसिव। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा एक्टिव और पैसिव। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। ठीक है, इसको हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होता है। तो चेंज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो कैसे बनता है, क्या रूल लगेगा, वो सब इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे। आइए बच्चों अब करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी एग्जाम्पल लिख रखे हैं एक्टिव के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्टिव के हिंदी के एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले हम इसको हिंदी में ही पैसिव में चेंज करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं हिंदी के एक्टिव वॉइस के, इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने हिंदी में आप लिख रखा है कि राधा खाना बनाती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। एक्टिव मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है, राधा खाना बनाती है। ठीक है, अब इसको हम पैसिव बनाएंगे। पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, तो इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव? देखिए, राधा खाना बनाती है, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा हिंदी में? राधा से खाना बनवाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इसका पैसिव। ठीक है, राधा से खाना बनवाया जाता है। नहीं देखो, सारा पढ़ाती है। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? सारा से, क्या ये भी लिख सकते हो, सारा से पढ़वाया जाता है या सारा के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, सारा से पढ़वाया जाता है। ठीक है, तो इसका आप ये भी बना सकते हो। इसका ये है इसका पैसिव। नेक्स्ट क्या है? मजदूर घर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा बच्चों? मजदूर से घर बनवाया
जाता है, ठीक है। मजदूर से घर बनवाया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, चोर चोरी करता है, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा बच्चों, चोर से चोरी करवाई जाती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका पैसिव, ठीक है। तो बच्चों हमसे याद रखना कि एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट से काम करवाया जाता है। तो यही होता है हमारा क्या होता है, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो मैंने इसको हिंदी में करके दिखाया। अब देखते हैं उसके कुछ रूल्स। अब बच्चों जब भी हम क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव को इंग्लिश में चेंज करेंगे, तो आपने क्या करते हैं एक्टिव का जो रूल होता है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि एक्टिव होते क्या है। तो आपने बच्चों टेंस पढ़े होंगे, जो हमारे जितने भी टेंस होते हैं 12 के जितने टोटल 12 ये 12 टोटल टेंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं एक्टिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है, ठीक है। इसलिए जितने भी टेंस होते हैं हमारे, टेंसेस होते हैं हमारे 12 के 12 सारे क्या होते हैं एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना है, उनको ही क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, ठीक है। पर क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम 12 के सेंटेंस 12 के टोटल 12 के पैसिव नहीं बनाते, हम ओनली 8 सेंटेंस के, हम 8 टेंसेस के पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं 8 टेंस को हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो एक्टिव होता है, जो टेंस का जो रूल होता है, वो रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। आपने जितने भी टेंस पढ़े होंगे, टेंस में सबसे पहले हम जो भी सिंपल टेंस होते हैं सब में हम क्या करते हैं, पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लेके आते हैं, फिर हम क्या लेके आते हैं, वर्ब लेके आते हैं बच्चों, ठीक है। क्या लेके आते हैं, वर्ब लेके आते हैं, ठीक है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या लेके आते हैं, फिर हम उसको बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो यही होता है, 3 चीज़ें होती है, हम टेंस बनाते हैं तो टेंस बनाने में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एक्टिव का रूल, टेंसेस का रूल। अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे बच्चों, जब हम टेंस एक्टिव को क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस क्या होंगे, रूल बदल जाएगा। अब पैसिव बनाने में रूल क्या होता है कि जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो जो पैसिव में आगे आ जाता है, ठीक है। एक्टिव में जो क्या होता है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में उसको पैसिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को उठा के हम आगे ले आते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, आगे आ जाता है बच्चों, ठीक है। वो पैसिव में सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। फिर देखते हैं जो वर्ब होती है बच्चों, वर्ब वहीं की वहीं रहती है, वर्ब कहीं नहीं जाती, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा हम क्या लिखते हैं, वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, वो पैसिव में कहाँ, लास्ट में चला जाता है, इसको हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, बस बच्चों याद रखना है सिंपल में कि पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा लास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल हमेशा इसमें पैसिव में याद करना होगा, ठीक है। और इसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आती है बहुत सारी, हेल्पिंग वर्ब सब वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट्स के बाद हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, वो टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, कौन सा टेंस बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। वो हम टेंस के अकॉर्डिंग उसमें रूल में ही देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल बस ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर लास्ट में सब्जेक्ट चला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक रूल याद करना है बच्चों, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओगे, सब्जेक्ट में लेके आओगे और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाओगे, तो कुछ क्या कहते हैं सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जब भी आप क्या करोगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे आई क्या सब्जेक्ट है, तो हम जब आई लिखा हुआ सब्जेक्ट को हम लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी हो जाएगा, ठीक है। चेंज कर दोगे, आई को मी में चेंज कर दोगे, ठीक है। जैसे आई को मी में चेंज करते हैं, यू को यू में ही रहने देंगे, यू को यू में चेंज करते हैं, ठीक है। वी को अस में चेंज कर देंगे, ठीक है। ही को हिम में चेंज कर देते हैं बच्चों, सी को हर में चेंज कर देंगे, ठीक है। इट को इट में ही रहने दें, इट को इट का इट ही रहता है, ठीक है। और बच्चों और ठीक, दे को दैम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये रूल और याद करने हैं आपको। अब बच्चों हम एक एक करके जितने भी टेंस होंगे उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट के हम क्या करते हैं, टेंस के हमको प्रेजेंट टेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस में हम बस 3 टेंस को ही चेंज करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं,
और प्रेजेंट कंटिन्यूस को इजएमआर प्लस बीन में चेंज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव को हम हैज बीन और हैव बीन में चेंज करते हैं। बस हमारा जो लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको हम किसी में चेंज नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट में हम तीन टेंस के हम पेसिव बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिखा, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये आप देखेंगे सबसे पहले ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों ये कौन सा टेंस है हमारा, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा बच्चों ये कौन सा टेंस है, और उसी टेंस का हम यहाँ पे रूल लगाएंगे, ठीक है। तो देखोगे ही प्लेज क्रिकेट, तो ये कौन सा टेंस है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल जो होता है, ठीक है। उसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस यस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो देखोगे ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं किसमें, जब इसका पेसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रूल क्या कहता है। पेसिव बनाने का रूल क्या होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसको उठा के सबसे पहले हम आगे लिखेंगे। जब पेसिव बनाएंगे तो क्रिकेट को हम आगे लिखेंगे, क्रिकेट, ठीक है। फिर देखना मैंने बताया था टेंस बचाना है, टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पेसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ क्या लग जाएगा, आप में फिर लगानी है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, क्रिकेट क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ लगता है इज, ठीक है। तो क्रिकेट इज, ठीक है। फिर क्या है कि वर्ब लिखेंगे, वर्ब कौन सी, जो बीच में यहाँ वर्ब लिखी है, ठीक है। क्या लिखी है, प्लेज, ठीक है। अब हमें बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी हम पेसिव बनाते हैं हमेशा पेसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है, V3 लगाना है हमेशा। बच्चा एक नोट लिख दो, आप यहाँ पे साइड में एक नोट लिख लो कि हम जब भी कोई सा भी टेंस बनाएंगे, जब भी कोई सा भी किसी भी टेंस को हम पेसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लेज, ठीक है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ठीक है। तो क्रिकेट इज प्लेड, ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम लास्ट में ले आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब फिर मैंने आपको रूल लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, तो ही को हम किस में चेंज करते हैं, हिम में, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, ही को इधर लेके आओगे, चेंज करोगे, ही को हिम में चेंज करोगे, तो उससे पहले हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है, तो बाय हिम, ठीक है। हमेशा याद रखना लास्ट में जब भी आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट को यहाँ पे इधर लेके आओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उससे पहले आप बाय का यूज करोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ठीक है बच्चों। क्या सेंटेंस बन गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक दो एग्जाम्पल आपको मैं और दिखाता हूँ। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इसको बनाते हैं तो जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एक्टिव को पेसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, राहुल रीड्स बुक, राहुल रीड्स बुक। अब क्या सबसे पहले मैंने बताया था आपको पहचाना है टेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो उसको चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो पहले लिखेंगे बुक, बुक। फिर मैंने बताया था कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो मैंने रूल लिखवाए थे आपको, उसको आप लिख लेना अपनी बुक में, नोटबुक में लिख लेना, या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर वहाँ से देखना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इजमा लगता है। तो बुक के साथ क्या लगेगा, सिंगल रूल लगेगा इज, ठीक है। बुक इज। फिर लगाना बच्चों वर्ब, वर्ब क्या है, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड होती है, ठीक है। तो बुक इज रीड। फिर उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में रहता है राहुल। जब भी सब्जेक्ट लिखोगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे बच्चों, बाय लगाएंगे, ठीक है। तो बाय राहुल, ठीक है। तो क्या बन गया, बुक इज रीड बाय राहुल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वी आर गोइंग टेम्पल, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखो कौन सा सेंटेंस है, टेंस कौन सा है ये बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि इसमें आर आ रहा है, ठीक है, लगातार फोर्थ फॉर्म लग रही है, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही है आईएनजी वाली, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किसमें होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है। इजमार का इजमार लगाएंगे, बस साथ में क्या लगेंगे बच्चों, बीन लगा देंगे, BING, बीन लगा देंगे, ठीक है। तो बनाना वैसे ही है। तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, टेम्पल, ठीक है। तो टेम्पल लिखेंगे सबसे पहले, टेम्पल, ठीक है। फिर टेंस था या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, ठीक है। तो टेम्पल सिंगुलर है तो इज, ठीक है। और साथ में क्या लगा देंगे, उसके साथ बीइंग लगा देंगे बस, ठीक है। क्या लगा देंगे बच्चों, बीन लगा देंगे, ठीक है। तो टेम्पल इज बीन। फिर उसके बाद कहेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, गोइंग, जाना। तो गोइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, ठीक है।
गो की थर्ड फॉर्म गोन, बाय किसके साथ, कौन जा रहा है, वी सब्जेक्ट है, लास्ट में जाएगा तो वी का क्या, वी को हम चेंज करते हैं किसमें, अस में, बाय अस, तो क्या बन गया, टेम्पल इज बीन गॉन बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी आर फ्लाइंग काइट, ये भी वही सेंटेंस है हमारा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, काइट, काइट। ठीक है, काइट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, ये कंटिन्यूअस को हम कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, बस इज और बीन लगा देते हैं, इज के बाद फिर क्या लगेंगे बच्चों, बीन लगा देंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस में हम बीन लगाते हैं जब पेसिव मोड चेंज करते हैं। ठीक है, तो काइट इज बीन, फिर वर्ब आती है, वर्ब क्या है, फ्लाइंग। ठीक है, उड़ना। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, फ्लॉन। ठीक है, काइट इज बीन फ्लॉन बाय किसके, फिर रूल के सब्जेक्ट क्या है, यू को हम चेंज करते हैं किसमें, यू में ही चेंज करते हैं, बाय यू। ठीक है, काइट इज बीन फ्लॉन बाय यू। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सारा वाज प्लेड बैडमिंटन। अभी कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें हैव लग जा रहा है, हैज लग रहा है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये किसमें लगती है, वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बैडमिंटन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बैडमिंटन, बैडमिंटन, फिर क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो क्या लगेंगे, हेल्प में क्या लगेगी, हैज़ बीन, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस में क्या लगती है, हैज़ बीन और हैव बीन लगता है, तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या लगेंगे, वर्ब क्या है, प्लेड, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड ही होती है। ठीक है, बैडमिंटन हैज़ बीन प्लेड, फिर किसके द्वारा, सारा के द्वारा, तो बाय सारा। ठीक है, नाम को चेंज नहीं करेंगे, नाम तो नाम ही रहेगा। ठीक है, नाम को कोई चेंज नहीं करते, जैसे हम वी को अस में करते हैं, आई को मी में करते हैं, पर नाम तो नाम ही है। जैसे तुम्हारा कुछ नाम हो, मेरा नाम गोपी है तो गोपी रहेगा, तुम्हारा नाम कुछ है तो वही रहेगा। ठीक है, तो नाम को चेंज नहीं करेंगे, तो बाय सारा का सारे आ रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा नेक्स्ट कौन सा है, आई हैव टॉट क्लास। ठीक है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे क्लास। ठीक है, तो द क्लास, ठीक है, हैज़ बीन, ठीक है, पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, पढ़ाने को क्या थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट ही होती है, टॉट बाय, आई को क्या हो जाता है बच्चों, बाय मी में। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे सेम ऐसे नेगेटिव में अब देखते हैं, नेगेटिव भी सेम वही है, बस बीच में क्या नोट आ जाएगा, नेगेटिव वही है। फिर इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैप्पी वर्ब शुरू में आती है, तो सेम पैटर्न वही है, बनाने का तरीका वही है, बस रूल थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं कि हमें हैप्पी वर्ब पहले कहाँ लगानी है। सिंपल टेंस होगा तो हैप्पी वर्ब बीच में लगेगी, अगर नेगेटिव नोट आ जाएगा बीच में बस, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो जो हैप्पी वर्ब होती है वो शुरू में स्टार्टिंग में लग जाती है, जो टेंस में लगती है, पर बनाने का तरीका बच्चों वैसे ही सेम वही है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे प्रेजेंट के एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, फिर देखेंगे अब आगे देखेंगे पास के। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और जितने भी आपके फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको भी यहाँ आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।